4 वजीर 3 साल गुजरे हैं, 4 वजीर तब्दील हो चुके हैं, चौथे वजीर अब हैं और हर वजीर आके दूसरे की नफी करता है। मौजूदा वजीर साहब ने कहा कि जनाब 6 महीने पहले पुराने वजीर ने कहा था जी बड़ा जुल्म हो गया मुल्क के साथ, बिजली के कारखाने बहुत ज़्यादा लग गए और महंगे लग गए, और वो वजीर वजारत से निकाले जाने के बाद भी पार्लियामान में यही बातें कर रहा है। पिछले हफ्ते भी यही बातें की हैं। जो मौजूदा वजीर हैं उनका बयान पिछले हफ्ते ये था कि कारखाने तो लगा दिए हैं लेकिन गैस का बंदोबस्त नहीं किया, और हम पे केस अदालत में ये है कि पाकिस्तान को गैस की ज़रूरत नहीं थी और आपने गैस LNG के ज़रिए मुहैया कर दी है। तो हमें बता दें यार हमारा जुर्म क्या है, अब क्या करें? क्या आपको गैस चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? इन वजीरों में इतनी इखलाकी कदर भी नहीं है ये कह सकें कि इस बिजली की ज़रूरत थी और गैस की ज़रूरत थी। मैं आपको पूरे दावे से कहता हूँ इस वक्त पाकिस्तान को 21-22 हज़ार मेगावाट बिजली बना रहा होगा, इसमें से 60% बिजली नवाज शरीफ की लगाई हुई है, इसमें से 40% बिजली LNG पे चल रही है और हम अदालतों में बैठे हैं। हमें कोई फिक्र नहीं है उन अदालतों की, लेकिन हमें फिक्र इन वजीरों की है जिनको ना अपना काम आता है, जिन्होंने मुल्क को डुबो दिया है और अरब $1/2 का नुकसान मुल्क का कर दिया है। मेरा ओपन चैलेंज है, ये वजीर पेट्रोलियम बताएं कि आपको $4 के LNG के ठेके मिल रहे थे या नहीं मिल रहे थे 3 साल के? आपने नहीं लिए। अभी जो आपने टेंडर दिया है वो $11 की LNG का आया है। आप LNG खरीदेंगे नहीं, बिजली बंद हो जाएगी। वो टर्मिनल, और ये सबसे मजे की बात है, वो टर्मिनल जिसका केस आज यहाँ चल रहा है उसको, और उसमें केस ये है कि ये टर्मिनल की जरूरत नहीं थी, ये लगाया गया है, इसकी रकम देनी पड़ती है। ये टर्मिनल 96% कैपेसिटी पे चल रहा है, आज 7 साल हो गए। इस टर्मिनल को इस अगले हफ्ते में 5 दिन बंद करना है और काबीना ने 2 दफा फैसला किया कि हम बंद नहीं कर सकते, पाकिस्तान की बिजली बंद हो जाएगी। नैब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस रह चुका है, उसको ये बातें मालूम नहीं है। वो टर्मिनल जिस पर हम पे केस है कि ये गलत लगाए, लगना नहीं चाहिए था, आज हुकूमत उसको 5 दिन के लिए बंद नहीं कर सकती कि मुल्क की मईशत पे असर पड़ेगा। ये मुल्क के हकाइक हैं। ये लोग जो चीफ जस्टिस रहकर आज ये केस बनाते हैं, इनसे कल कोई पूछने वाला नहीं होगा, इनको जवाब नहीं देना होगा। इनको कोई शर्म नहीं है, कोई हया इन लोगों में नहीं है। ये मुल्क को तबाह कर रहे हैं। हमें इन केसों की फिक्र नहीं है। केस हमने पहले भी भुगते हैं, ये भी भुगत लेंगे, लेकिन हक की बात करना हम पे लाजिम है। इस मुल्क की जो तबाही आज हो रही है वो चेयरमैन साहब को नजर नहीं आती, ये वजीर नजर नहीं आते जिन्होंने $1/2 का पाकिस्तान का नुकसान कर दिया है, जिन्होंने मईशत को तबाह कर दिया है। आज पूरी इंडस्ट्री कराची में बंद है इनकी नालायकी की वजह से। बिजली डीजल और फर्नेस ऑयल पे बन रही है। स्टेट बैंक कहता है कि 234 अरब का फायदा सिर्फ 3 साल में LNG ने दिया है बिजली की मद में। आज बिजली LNG से बननी चाहिए थी। ये हकायक है मुल्क के। बाकी कोई इसराइल जा रहा है, कोई हिंदुस्तान जा रहा है, कोई अफगानिस्तान जा रहा है। यार अपने मुल्क की फिक्र करें। मुल्क किधर जा रहा है? मुल्क के बारे में कोई सोचने वाला है? आज हमें फिक्र अफगानिस्तान की है, हमें फिक्र इसराइल की है, हमें फिक्र हिंदुस्तान के आइन की है कि वो पता नहीं 370 होगा या 35 ही होगा। मुल्क के बारे में सोचा किसी ने? हमारे मुल्क का आइन क्या कहता है वो पढ़ा कभी किसी ने? जनाब भाई साहब ये बता दें, वज़ीर-ए-आज़म के महबूब साबिक जुल्फी बुखारी इसराइल का दौरा करके आए हैं, क्या लग रहा है कि ऐसा तो नहीं इसराइल को तस्लीम करने का मंसूबा बना लिया? नहीं, मैंने पता कराया। ये जो आपका वो गए थे उधर, ये रिंग रोड के प्लॉट बेचने के लिए।
हकीकत है इसराइलियों को, बाकी उनको आता क्या है मुल्क के बारे में मुझे बता दें। हवाई साहब ये बताइएगा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अमेरिका को अड्डे देने से मुताल्लिक कहा है कि उन्होंने बड़ा कैटेगोरिक स्टांस लिया है, एब्सोल्युटली नॉट। तो पाकिस्तान के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म साहब की जो उनका मौक़िफ़ था वो वहीं पे स्टैटिक है। तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान पे कोई प्रेशर आएगा या उस प्रेशर को बर्दाश्त करते हुए वज़ीर-ए-आज़म साहब अपने मौक़िफ़ पे कायम भी रहे हैं? देखिए, पहली बात ये है कि हमें ये नहीं पता कि उन्होंने अड्डे मांगे हैं या नहीं मांगे, पहले ये सवाल का जवाब आ जाए। फिर दूसरा बात ये है कि हमारे मुल्क को आज बने 74 साल हो गए। 74 साल में पाकिस्तान में फौजी अड्डे बैरून मुल्क अगर दिए गए हैं वो सिर्फ आमरों ने दिए, किसी पाकिस्तान के इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने ये काम नहीं किया। ये इसकी हकीकत है। सिर्फ हमें ये बता दें, पार्लियामान को बता दें कि आपने अड्डे मांगे किसी ने, और अगर मांगे तो किस मकसद के लिए मांगे, और जो मायदे आपके हैं अमेरिका के साथ उनका आज क्या स्टेटस है, क्या उनके तहत आप राइट्स ऑफ कम्युनिकेशन, एयर एंड लैंड कम्युनिकेशन देने पे आप पाबंद हैं या नहीं है, ये हकायक है आज बोलिए। अच्छा, ये बता दें कि आपकी नून लीग की सियासत पीटीआई पे शुरू होकर उस पर ख़त्म, पीटीआई की सियासत नून लीग पे शुरू होकर नून लीग पे ख़त्म। मरीम नवाज ये कहती है कि अगर हुकूमत श्योरिटी उठाए तो नवाज शरीफ मुल्क वापस आने पर तैयार है। क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ को कत्ल करने का मनसूबा बनाया गया, क्योंकि बयान दिया गया है? हमारी सियासत पाकिस्तान के अवाम के मसाइल की सियासत है। मैंने कोई नाम लिया है इमरान खान का, ये पीटीआई का, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। वो नाकाम हुकूमत है, नाकाम वज़ीर-ए-आज़म है, नाकाम जमात है। जिस तरह वो इक़्तिदार में आए थे पूरा पाकिस्तान जानता है, पूरा पाकिस्तान भुगत रहा है। नवाज शरीफ साहब इलाज कराने गए थे, इलाज करा कर आएंगे। अगर आप तो नहीं पसंद ये बात तो अपना जोर लगा लें। बहुत कोशिश कर चुकी है पर कश्मीर की हालत कुछ नहीं सुधरती। तो क्या समझते हैं कि इस बैठक के बाद कुछ तब्दीली आएगी? शायद शाह महमूद कुरैशी साहब तो ये कहते हैं कि जो हुर्रियत रहनुमा वहाँ पे मौजूद थे वो कल को मोदी के जो दोस्त हैं उनके साथ रहना चाहते हैं। बात ये है कि ये कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान में होनी चाहिए थी। अगर हम कश्मीर से सिंसियर हैं और कश्मीर कॉज जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के मुताबिक हल होना है, क्योंकि हमने सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का जिक्र करना ही छोड़ दिया। हम वो लोग हैं जो कहते रहे कि 370 की कोई बात नहीं है, बात तो 35A की है। ये वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा है, वज़ीर ख़ारजा ने भी कहा है। तो अब हमें तो ये लगता है कि कश्मीरी कह रहे हैं कि यार हम कोई अपने हालात खुद ही बेहतर करें, हमें तो कोई सपोर्ट कहीं से है नहीं। ये बड़ी एक अजीब सी खिचड़ी है कि आज पाकिस्तान का मौक़िफ़ कश्मीर पर है क्या, पार्लियामान में आकर बता दें। एक तकरीर में कुछ कहते हैं, दूसरी तकरीर में कुछ कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म कुछ कहता है, वज़ीर ख़ारजा कुछ कहता है। ये गो मोगो की कैफियत कश्मीर के मामले में तो नहीं होनी चाहिए थी। चले बाकी आपसे अगर मुल्क नहीं चल रहा तो उसमें कोई बात नहीं है, नालायकी की कोई हद नहीं होती, लेकिन अगर कश्मीर के मामले पर भी आप क्लियर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे?